हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको हम कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे यूज़ करते हैं और हम उसकी बार्स के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले आप डेस्कटॉप से भी ऑन कर सकते हैं एमएस वर्ड, लाइक कि जैसे मैंने एक जस्ट क्लिक किया है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट एमएस वर्ड ऑन हो जाएगा। पहला तरीका एमएस वर्ड ओपन करने का ये है। सेकेंडली ये होगी डेस्कटॉप पे ये टास्क बार। अगर तो आपने टास्क बार पे भी एमएस वर्ड सेव किया, लाइक ये देखो मैंने किया हुआ है इसका आइकन, मैं सिंपली इसको क्लिक कर रही हूँ और ये क्या ओपन हो रहा है, एमएस वर्ड ओपन हो रहा है। अगर आपके डेस्कटॉप पे भी एमएस वर्ड नहीं है और टास्क बार पे भी एमएस वर्ड नहीं है तो आपने सिंपली विंडोज़ में जाना है अपनी, और यहाँ पे सर्च बार पे विंडो लिखना है। लिखना हमेशा विंडो ही है। अगर आपने विंडो के स्पेलिंग नहीं लिखे ठीक से, क्योंकि अगर आप विंडो सिर्फ लिखेंगे तो वो आपका जो है ना ख़राब हो जाएगा। विन वर्ड लिखना है और आपका एमएस वर्ड आ गया। देखिए मैंने विन वर्ड लिखा है विंडोज़ में जाके, तो क्या हो गया, एमएस वर्ड मेरा डायरेक्टली ओपन हो गया। अगर आप सिंपली वर्ड लिखेंगे या एमएस वर्ड लिखेंगे, माइट भी पॉसिबल आपके पास कोई और ऑप्शंस ऑन हो जाए, तो आपने विंडो ही लिखना है और इसको जैसा क्लिक करना है और इस तरीके से आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो 3 मेथड है एमएस वर्ड को ओपन करने के। फर्स्टली डेस्कटॉप से, सेकेंडली टास्क बार से, और थर्ड आपने विंडोज़ में जाके विन वर्ड लिखना है और जिससे एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। हम अगर इसकी बार्स के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे पहले जो इसकी बार होती है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसको टाइटल बार क्यों बोलते हैं, इसके अंदर हमारी जो फाइल है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिखा हुआ है, उसको टाइटल दिया हुआ है। लाइक यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड। ये डॉक्यूमेंट जो 1 है ये फाइल का नेम है, इसका टाइटल है, इस वजह से पहली बार का नाम है टाइटल बार। सेकेंडली है ये क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का ये फ़ायदा है कि कोई भी फंक्शन जो हमने डायरेक्टली परफॉर्म करना है, हमने मतलब कि फंक्शंस में जाकर बार्स के अंदर मेन्यू में जाके मज़ीद लिस्ट को ओपन नहीं करना है, तो सिंपली कुछ वर्क्स जो हैं, कुछ फंक्शंस जो हैं यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से हो जाते हैं। इन दोनों के बार्स के नीचे जो ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, फाइल है, ये है मेन्यू बार। हम इसको मेन्यू बार क्यों बोलते हैं, जिस तरह कि हम किसी होटल में जाते हैं और वहाँ पे जाके हम कहते हैं कि मेन्यू ला दो, कि यार आपके पास क्या क्या चीज़ है हमें वो बताएं। तो सेम लाइक दैट देखिए ये देखिए होम, इंसर्ट, पेज ले, देखो ये मेन्यू ओपन हो रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, ये इसका मेन्यू लिस्ट ओपन हो जाता है। मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे ये जो ऑप्शंस सारे ब्रीफली एक्सप्लेन्ड हैं, लाइक कि ये लिखा हुआ है फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सारे के सारे ये रिबन बार बोलते हैं इसको। ये जो सारी बार है इसको हम रिबन बार बोलेंगे या फॉर्मेटिंग बार बोलेंगे। अगर हम इंसर्ट को ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी रिबन बार है। पेज लेआउट में जा रहे हैं तो ये जो ओपन हो रहा है नीचे ये रिबन बार है, ऊपर वाली मेन्यू बार है और नीचे वाली रिबन बार है। उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा ब्लैंक पेज है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वर्कशीट एरिया, ठीक है, या शीट एरिया, या सिंपली पेज भी बोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से ये हमारी होगी टाइटल बार, फिर आ गया मेन्यू बार, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, इसके बाद हमारा आ गया रिबन बार और इट इज़ ऑब्जेक्ट। नीचे बात करें जहाँ पे हम ये थोड़ा क्लोज करिएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1 और वर्ड, ये हमारी आती है टास्क वो स्टेटस बार। स्टेटस बार मीन्स कि हमारा स्टेटस बताती है कि हमने जो लाइक मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ मैंने टाइप कर रही हूँ मैं, तो देखें उसके नीचे उन्होंने बता दिया है कि आपने इतने वर्ड्स लिखे हैं, पेज आपका 1 by 1 पेज है और आपने इतने वर्ड्स लिखे हैं। बिकॉज मैंने अंदर स्पेस कम डाली, जैसे जैसे मैं स्पेस डाली जाऊँगी तो वो सारा बताते जाएंगे कि आपने इतने वर्ड लिखे हैं। मीन्स कि हमारा जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार हमें ये बताता है कि हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने पेज हमने यूज़ कर लिए हैं और किस डिक्शनरी में हम लिख रहे हैं। मीन्स कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, मेजॉरिटी इंग्लिश ही में लिखा जाता है वर्ड पे। और इसके बिल्कुल स्टेटस बार के बिल्कुल सामने आता है पेज लेआउट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेज लेआउट एरिया, पेज लेआउट बार। इसके अंदर पेजेस होते हैं, लाइक ये देखें ये प्रिंट लेआउट, मेजॉरिटी जो लेआउट यूज़ होता है लिखने के लिए वो प्रिंट लेआउट ही यूज़ होता है। आगे आ गया फुल स्क्रीन रीडिंग, मैंने इसको ऑन किया और ये देखें किस तरीके से सारी फुल स्क्रीन आ गई, ऊपर से सारे बार्स जो हैं वो गायब हो गए और ये फुल स्क्रीन आ गई। मैं इसको क्लोज करूँगी सिंपली, दोबारा प्रिंट लेआउट आ जाएगा। जब भी आप वर्ड को ओपन करेंगे
तो जो आपके पास पेज लेआउट ओपन होगा वो प्रिंट लेआउट है, ठीक है। वेब लेआउट वो तब यूज़ होते हैं जब आप वेबसाइट्स पे काम कर रहे हो। तो लाइक देखिए अब इसका मार्जिन ऐसा हो गया कि इतना लंबा हो गया, हमने वेब नहीं लेना, हमें सिंपली प्रिंट लेआउट चाहिए। ये क्या हो गया इसका पेज लेआउट एरिया। उसके बाद आता है शीट जूम एरिया। जूम एरिया मीन्स कि हम इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए मैंने माइनस किया तो ये पेज कहाँ चला गया। अगर मैं इसको जूम करती हूँ और जूम करती हूँ और जूम करती हूँ और जूम करती हूँ तो देखें किस तरह जूम हो गया। इसके ज़रिए क्या होता है कि हम अपने काम को ब्रीफली देख सकते हैं, हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं, छोटा करके देख सकते हैं कि हमने हमारे क्या गलती है, किस तरीके से हमारा टेक्सचर है, कैसे हमने लिखा हुआ है। इस साइड पे ये जो साइड है ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार मीन कि हम इसको स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। ऊपर यहाँ पे आप सबके पास, मेरे में तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, यहाँ पे होती है हॉरिजॉन्टल रूलर बार जहाँ पे हमारा स्केल मार्जिन जिससे हम सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए उन्होंने शो कर दिया, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे है और इस वाली साइड पे आता है वर्टिकल रूलर बार। ये देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा वर्टिकल रूलर बार जो है वो एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे मैं करूँगी तो मेरा यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रूलर बार एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार जो हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो हमें शो नहीं होता। तो ये है इसकी बार्स वर्ड की, MS वर्ड की। मैंने आपको बताया कि इसको ओपन किस तरीके से करते हैं और इसके अंदर बार्स के नेम किस तरीके के हैं। कल हम इसके लिए होम पढ़ेंगे, होम के अंदर क्या क्या फंक्शन है और किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।